Hello dear students, my name is Manoj Chauhan and welcome to my YouTube channel Best Approach. बच्चों on this channel I teach you how to crack IIT questions with best approach. बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एलिप्स और हाइपरबोला के देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये एक एलिप्स है। बच्चों इस एलिप्स पर अगर अपन कोई भी जनरल पॉइंट लें, ठीक है, तो उसका ये जो लाइन है, ठीक है, तो पॉइंट का एलिप्स के फोकस से फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एलिप्स के किसी पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस, ये जो रेशियो है पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन लाइन से डिस्टेंस, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। और ई का वैल्यू जो है एलिप्स के केस में होता है 0 से 1। पैराबोला में क्या था, वो ई इज इक्वल टू 1 और हाइपरबोला में आगे चल के देखेंगे ई ग्रेटर देन 1। तो अपन ने यहाँ पर ये अप्लाई किया कि पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अपॉन पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ये ई है। ई नॉन क्वांटिटी होता है। जैसे ई एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे देंगे हाफ दे देंगे, √3/2 दे देंगे, 1/3 दे देंगे। उससे एलिप्स का जो शेप है वो चेंज होता रहेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट नॉमेक्लेचर्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ एलिप्स। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अपने को बिल्कुल याद होनी चाहिए एलिप्स के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों ये वही एलिप्स है, ठीक है, बस इसमें अपन ने क्या किया, ये एक स्टैंडर्ड एलिप्स है। तो स्टैंडर्ड एलिप्स सुंदर एलिप्स होता है। सुंदर एलिप्स की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है उनके अलॉन्ग होती है उनकी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। तो जैसे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 है। ए अगर बड़ा है तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स, यानी कि इस तरह से कुछ है ना, इस तरह से, ओके, यानी कि फैला हुआ। ओके, अच्छा, इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो होगी ये लाइन x इक्वल टू माइनस ए बाई और x इक्वल टू प्लस ए बाई। तो ये दो लाइनें आएंगी जो आपकी एलिप्स की डायरेक्ट्रिसेस हैं। इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं, दो तरीकों से लिख सकते हो आप। तो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे √a² माइनस b² प्लस माइनस कॉमा 0, ऑफकोर्स एक्स एक्सिस पर होंगे ये फोकस। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको प्लस माइनस ए कॉमा 0। उसके बाद एलिप्स के जो वर्टेक्स हैं, यानी कि जहां पर एक्सिस ऑफ एलिप्स यानी कि एक्स एक्सिस कट कर रहा है एलिप्स को, वो पॉइंट है a,0 और -a,0। दीज आर वर्टिसेस। कॉन्जुगेट एक्सिस के एंड पॉइंट्स है 0, प्लस माइनस भी, जहां पर वाई एक्सिस कट करता है एलिप्स को। इसके अलावा लेटस रेक्टम का लेंथ होता है 2b²/a। लेटस रेक्टम के एंड्स होते हैं ae, b²/a, ae, -b²/a। ये आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो लेटस रेक्टम है वो है। x इक्वल टू माइनस ए, लेटस रेक्टम की इक्वेशन है जो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसके एंड पॉइंट है -ae, b² और -ae, -b²। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर एलिप्स जो आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, जो एलिप्स होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड एलिप्स का मतलब है इसकी सभी चीज़ें बहुत सुंदर हैं, और बाकी जो एलिप्स होंगे वो शायद ओरिजिन शिफ्टिंग करके अपन उनके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लाइंस, वो सब निकाल लेंगे। तो पहले अपन एक बार स्टैंडर्ड एलिप्स की सारी चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टैंडर्ड एलिप्स है। अब स्टैंडर्ड एलिप्स का सेंटर कितना होता है, 0 0, यानी कि ओरिजिन। इक्वेशन x²/a² प्लस y²b² इज इक्वल टू 1 है। इसके जो मेजर एक्सिस हैं वो एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस है। इसमें जो फोकस के कोऑर्डिनेट हैं वो दो तरीकों से लिख सकते हैं, प्लस माइनस √a² माइनस b², 0, जो कि एलिप्स के अंदर आएगा पॉइंट, और प्लस माइनस a, 0 इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। बच्चों इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √1 माइनस b²/a²। यहाँ पर बस अपने को √1 माइनस b²/a² में ये ध्यान रखना है कि b छोटा है और a बड़ा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। बच्चों ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन है x इक्वल टू a/e। ये एक और डायरेक्ट्रिक्स है, इसका इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस a/e। लेटस रेक्टम की इक्वेशन है x इक्वल टू ae और x इक्वल टू माइनस ए। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं ae, b²/a, ae, -b²/a। दूसरा जो लेटस रेक्टम का एंड है उसके कोऑर्डिनेट है -ae, b²/a और -ae, -b²/a। बच्चों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट जहाँ पर एलिप्स इंटरसेक्ट करता है अपनी एक्सिस को, ठीक है, एक्सिस ये लाइन है, और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो है a, 0 और -a, 0। इसी लेंथ को मेजर एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, माइनर एक्सिस यानी कि जहाँ पर एलिप्स कट करता है अपने कॉन्जुगेट एक्सिस को, यानी कि वाई एक्सिस को, वो ये लाइन है वाई एक्सिस x इक्वल टू 0। और जहाँ पर ये कट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b, 0, -b। इसी लंबाई को कहते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यानी कि 2b। ओके, ये था बहुत बेसिक ऑफ एलिप्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं अपन दूसरे टाइप के एलिप्स की। बच्चों पहला एलिप्स में
ए ग्रेटर देन बी था, तो इसीलिए एलिप्स जो है फैला हुआ था। बच्चों अब हम बात करेंगे दूसरे एलिप्स की जिसमें ए लेस देन होगा। आप वैसे भी थोड़ा सोच सकते हैं कि जो वाई इंटरसेप्ट है एलिप्स के, उनमें दूरी ज़्यादा है, तो इस वजह से एलिप्स थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो एलिप्स था उसमें एक्स इंटरसेप्ट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा था एज कम्पेयर टू वाई इंटरसेप्ट के बीच का डिस्टेंस, तो वो एलिप्स फैला हुआ था, लेटा हुआ था। तो इस एलिप्स के अंदर क्या होता है बच्चों, जो फोकस होते हैं वो आपके वाई एक्सिस पर होते हैं। ये बात बस अपने को याद रखनी है, बाकी सारी चीज़ें फिर आप रिलेट कर सकते हैं। बच्चों इसमें एसेंशिटी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटा नंबर है ऊपर आएगा, यानी कि आपका ए जो है ऊपर आएगा, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का अंडर रूट आएगा आपका। अच्छा, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके डायरेक्ट्रिसेस की। तो डायरेक्ट्रिसेस आपको ध्यान रखने हैं मेजर एक्सिस के पास होते हैं, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपका जो पहला वाला एलिप्स था उसमें मेजर एक्सिस क्या थी, एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस है, तो आपकी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होंगी वो हॉरिजॉन्टल होंगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल आएंगी यहाँ पर आपकी डायरेक्ट्रिसेस, ये ऊपर एक लाइन और ये नीचे एक लाइन। तो लाइंस की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू बी बाई ई, वाई इज इक्वल टू माइनस ई बाई। फोकस भी आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस के साथ आ जाएंगे, प्लस माइनस बी ई के साथ आ जाएंगे। और जो यहाँ पर लेटर सेक्टम होगा वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, y इज इक्वल टू बी ई, वाई इज इक्वल टू माइनस बी। एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम भी सिमिलरली आप ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि बराबर ही आएगा, जैसे वहाँ टू बी स्क्वायर बाय ए था, यहाँ पर आपका टू ए स्क्वायर बाय बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सब कुछ अबाउट वर्टिकल एलिप्स। बात करते हैं अब एलिप्स के टेंजेंट की। अच्छा, मान लो ये एक एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फर्क नहीं पड़ता इसमें कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एलिप्स के अंदर आप एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, टू एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन, टू वाई की जगह वाई प्लस वाई वन। और अगर मान लो एलिप्स के जो एक्सिस हैं वो पैरेलल नहीं है टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसमें टू एक्स वाई का टर्म आएगा, तो टू एक्स वाई के टर्म में आप रिप्लेस कर दो उसको बाय एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन। ठीक है, तो इससे आपको मिल जाता है एलिप्स का स्टैंडर्ड टेंजेंट। तो बहुत सिंपल तरीके से अगर स्टैंडर्ड एलिप्स की बात करें तो एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर, वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन आपका टेंजेंट आ गया। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्म की। बच्चों दूसरा फॉर्म ऑफ टेंजेंट ऑन एलिप्स होता है स्लोप फॉर्म। इसमें क्या होता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है मान लो टच कर रहा है आपके एलिप्स को, ये एलिप्स को टच कर रहा है, तो इस पे फिर क्या होगा, आप दोनों को सॉल्व करोगे, डिस्क्रिमिनेंट जीरो करोगे तो सी की वैल्यू आएगी। तो क्वाड्रेटिक का डी जीरो करके जो सी की वैल्यू आती है वो आती प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी लाइन हमेशा टच करेगी आपके स्टैंडर्ड एलिप्स को। ठीक है, इसमें आप ओरिजिन शिफ्टिंग करके आप इसके साथ प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों अपन पैरामेट्रिक फॉर्म की। बच्चों एलिप्स मान लो ये पॉइंट है, पैरामेट्रिक पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो इस पॉइंट पर अगर आपको टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, तो जो पहले वाली इक्वेशन थी ना कार्टेशियन फॉर्म वाली, बस वहां पर x1 की जगह a cos थीटा, y1 की जगह b sin थीटा रखना है, मिल जाएगी आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। क्या आ जाएगी, x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इज इक्वल टू 1। आइए बात करते हैं अपन नॉर्मल की। अगेन मान लो ये एक एलिप्स है, एलिप्स पर अपने को x1 y1 पर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखनी है। बहुत सिंपल, आप आराम से टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर से ये काम कर सकते हो, है ना, डिफरेंशिएशन से भी हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन आती है ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म को आप पैरामेट्रिक में 2 सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, जहां जहां x1 है x1 की जगह a cos थीटा और y1 की जगह b sin थीटा रख दो, तो ये इक्वेशन बन जाती है ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। खत्म हो गया पूरा एलिप्स।